Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बेयर मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें हमारा लॉस के चांसेस लिमिटेड हों और प्रॉफिट के चांसेस हमारे लिए अनलिमिटेड हो जाए। तो एक ऐसी हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये भी मार्केट की सिचुएशन सिनेरियो के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जो भी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि हम डे ट्रेडिंग के पर्पज़ से ये स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं या कोई वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है या फिर मंथली, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि स्प्रेड हमें कितना रखना है वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइम पर। और नॉर्मली हम कोई भी इस तरह की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका जो सही टाइम होता है वो एंट्री करने का वो होता है मॉर्निंग 10:30 के अराउंड। यानी कि किसी भी हम इस तरह की कोई स्ट्रेटजी में एंट्री करें तो 10:30 के अराउंड करें जब मार्केट थोड़ी सी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 आवर होता है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है और 1 आवर के बाद मार्केट थोड़ी सी सेटल हो जाती है। तो उस टाइम पर हमें इस तरह की, यानी कि कुछ ऐसी भी स्ट्रेटजी होती है जो वॉलेटाइल मार्केट के लिए होती है, जो बिल्कुल मार्केट ओपन के टाइम पे ही बनाई जाती है। यानी कि मार्केट ओपन होगा उसके 5 मिनट्स के बाद ही हम स्ट्रेटजी को क्रिएट कर लें, यानी कि 9:20 पे बनाना है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो 9:30 पे ओपन की जाती हैं और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं वो 10:30 या 11 के अराउंड ओपन होती हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि मार्केट ओपन होने के 1 आवर के बाद हम इसमें एंटर करेंगे, यानी कि 10:30 के अराउंड। तो उस समय हमें पता लग जाएगा कि मार्केट का एक्चुअल में क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है आज क्या है या मार्केट का। तो ये बेसिकली ये हमारा एक बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर हम पहले ट्रेंड को देखेंगे, मार्केट एक ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो इसको भी हम इसमें भी क्या करेंगे, हम 1 हायर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पर सेल करेंगे और लोअर स्ट्राइक की 2 पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। तो इसको कहते हैं पुट बैक स्प्रेड, यानी कि इसको कहेंगे पुट बैक स्प्रेड ट्रेडेड स्ट्रेटजी यहाँ पे कहेंगे। यानी कि हम इसमें 1 पुट को यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं और 2 पुट को यहाँ पर हम बाई कर रहे हैं। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी होगी जो बैक स्प्रेड यानी कि बैक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है और वो भी हम किसके साथ बना रहे हैं, इसको पुट के साथ बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि स्पॉट क्या चल रहा है। अगर हम चाहे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, तो सपोज करो हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी का भी जो स्पॉट है वो 25,100 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर हम जो नियर जो स्ट्राइक जो सेलेक्ट करेंगे, जिस पुट को हम सेल करेंगे, वो या तो स्लाइटली एटीएम होना चाहिए या स्लाइटली ओटीएम होना चाहिए, यानी कि हम आईटीएम में नहीं जाएंगे। तो यानी कि पहले तो क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि जिस हम पुट को सेल करेंगे जो नियर स्ट्राइक है वो स्लाइटली एटीएम या फिर ओटीएम होना चाहिए। यानी कि अभी हम समझ लें कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो 25,100 के आसपास का है। तो हमने इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो ले लिया और वो नियरेस्ट स्ट्राइक 25,100 का ले लिया। और सपोज करो इसका जो अभी पुट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, या फिर ये देख लें कि निफ्टी का जो स्पॉट है अभी इससे थोड़ा सा हाई है, यानी कि 25,130 के अराउंड चल रहा है, यानी कि स्लाइटली ओटीएम है। यानी कि हमने स्लाइटली एटीएम या स्लाइटली ओटीएम, तो हमने ये स्लाइटली ओटीएम पुट को यहाँ पे लिया है। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो अभी 25,130 के अराउंड है, यानी कि स्पॉट क्या है 25,130 के अराउंड है। तो उसका जो स्लाइटली ओटीएम यानी कि यहाँ पे हम स्ट्राइक को ले रहे हैं और स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक क्या हो गया यहाँ पर 25,100 का जो स्ट्राइक है ये पुट के लिए एटीएम भी कंसीडर कर सकते हैं, स्लाइटली ओटीएम भी है। तो इस पुट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसका 70 रुपीज़ अभी सपोज प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम हमें क्या होगा, रिसीव होगा। अब उससे हमने, क्योंकि यहाँ पर हम 100 पॉइंट का स्प्रेड ले रहे हैं, तो यानी कि जैसे मैंने कहा स्प्रेड हम देखते हैं कि मार्केट का, यानी कि कितने टाइम के लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं और एक्सपायरी में भी कितना टाइम बाकी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्प्रेड को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 100 पॉइंट का स्प्रेड ले रहे हैं। 100 पॉइंट के स्प्रेड के लिए हमने क्या किया, 25,000 यानी कि इससे 100 पॉइंट यानी लोअर स्ट्राइक की हमने 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पे बाई किया और 1 पुट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो सपोज करो 28.65 है। तो यानी कि अगर देखेंगे, अगर हम 2 पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम है अराउंड 50। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अप्रॉक्स 57 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा अगर हम इसको 1 लॉट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो रेशियो हमें क्या रखना है कि अगर हम 1 पुट सेल करेंगे तो हमें 2 पुट बाई करनी है लोअर स्ट्राइक की। अगर हम हायर स्ट्राइक की 2 पुट सेल करेंगे तो लोअर स्ट्राइक की 4 पुट ऑप्शन यानी कि 4 लॉट्स हमें बाई करने हैं। तो हमारा जो रेशियो है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम सेल कितनी कर रहे हैं और उससे डबल हमें यहाँ पर क्या करना है, बाई करना है। तो व्यू हमारे यहाँ पे बेरिश रहेगा। तो जैसे कि 70 रुपीज़ हमने प्रीमियम क्या किया यहाँ पर रिसीव किया और उसी से हमने 2 पुट ऑप्शंस बाई की और 1 पुट ऑप्शंस का प्रिय हमने 28 रुपीज़ यानी कि अराउंड 57 रुपीज़। तो यानी कि हमारा जो नेट जो प्रीमियम हम यहाँ पर पे करेंगे यानी कि 70 और ये हमारे को जो रिसीव हो रहा है तो वो हमारे के लिए जो नेट क्रेडिट हो गया, यानी कि नेट हम क्रेडिट देखेंगे तो वो हमारा जो नेट क्रेडिट आ रहा है वो 960.52 के अराउंड आ रहा है जो कि नेट क्रेडिट है। अब ये होगा कि हमारा मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है। अब मैक्सिमम इसमें जो लॉस होगा वो रहेगा हमारा 6500 का, ये मैक्सिमम लॉस है इसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट जो प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 75% की है। और सेकेंडली क्या है कि रिस्क तो है, ये एक दिन का रिस्क नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें हम कि ये रिस्क हमारा कोई भी हम जो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होता है। लेकिन अगर हम डे ट्रेडर हैं, अगर सेम डे में आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उसी टाइम आप अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा अगर रिस्क को नहीं लेना चाहते या पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहते तो सेम डे भी हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं अगर हमारा जो एक टारगेट है वो अचीव हो जाता है। बट ये कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारा है। हाँ, प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे क्या है हमारे लिए अनलिमिटेड। अगर मार्केट सडनली काफ़ी डाउन आ जाती है, मार्केट अगर 25,000 के बिलो चली जाती है तो हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पुट को सेल किया है। मार्केट डाउन जाने पर उसमें तो हमें लॉस होगा, बट 2 पुट ऑप्शन जो हमने बाई किया उसमें हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा लॉस का एरिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। और डाउन जाने पर ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है, यानी कि प्रॉफिट क्या है फिर आपका फिर से यहाँ पे देखेंगे कि अनलिमिटेड है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बेयर मार्केट के लिए यूज की जा सकती है, जो वो है कि हम इसको रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी, यानी कि हमने करना क्या है, जैसे हम रेशियो स्प्रेड बनाते हैं वहाँ का हमने इसको इनको रिवर्स कर दिया है, इसका अपोजिट कर लिया है। अब हमने क्या किया है 1 सेल करके 2 बाई किए, बट सेल हमने यहाँ पर हायर स्ट्राइक किया है और लोअर स्ट्राइक की 2 पुट ऑप्शंस को हमने बाई करके ये स्ट्रेटेजी क्रिएट की है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मार्जिन यूज है वो अराउंड 37 या 38,000 का हमारा इसमें मार्जिन यूज होगा, यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने के अंदर। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम अपना ROI चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा रिटर्न सेम डे में मिल रहा है तो उस टाइम पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। और डेफिनेटली आप क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी अगर ऑप्शंस में यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी हमारा जो भी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं तो वो एक लर्निंग पर्पज से होती हैं। अब इन पे आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर मार्केट में आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको देखना है। तो लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी में एंटर करने से पहले आपको स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से समझना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट यानी कि करना है, यूज़ कैसे करना है, उसमें हमारा रिस्क क्या हो सकता है, रिवॉर्ड क्या हो सकता है किसी भी स्ट्रेटजी में एंटर होने से पहले। तो ये सब कैलकुलेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी किसी ऑप्शंस में हमें एंटर करना चाहिए। और डेफिनेटली कोई भी ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें निकेट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हमारा रिस्क लिमिटेड रहे और रिवॉर्ड हमारा मैक्सिमम हो, जितना हमारा प्रॉफिट हो सकता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो एक ऐसी स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर बेयर मार्केट के लिए आज आपके साथ डिस्कस की है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मार्केट में इसमें। और क्योंकि ये सब हमारा स्टूडेंटों को जो हम गाइड करते हैं तो एजुकेशन के पर्पज़ से है कि कैसे हम स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं और वो किस तरीके से अपनी न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं।
तो ये हमारा एक और टॉपिक था ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को लेके। थैंक यू। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।